स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें लगातार यही भरोसा दे रही है कि इंतजाम पूरे हैं और डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। भले ही पूरे विश्व में कोरोना वायरस का आतंक मचा है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर जैसे ही इस वायरस के बारे में खबरें उठी, यहां पर इंतजाम मुकम्मल किए गए। इसी बीच खबर यह आ रही है कि नोएडा में एक कोरोना का मरीज सामने आया है। कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव मिला है। युवक ने कई देशों की यात्रा की थी, जिसमें फ्रांस और चीन भी शामिल है। दिल्ली का रहने वाला यह युवक, और इसमें कोरोना वायरस को लेकर जो पहली जांच रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट है, वो पॉजिटिव आई है और दूसरी बार सैंपल भेजे गए हैं जांच के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है नोएडा में एक शख्स में। पहले उसमें इस तरह की आशंका थी, फिर जब जांच की गई तो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया, जिसके बाद दोबारा सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। इस युवक ने कई देशों की यात्रा की थी, जिसमें फ्रांस और चीन भी शामिल है, जिसके बाद ये नोएडा लौटा था और संक्रमित संदिग्ध लग रहा था। जिसके बाद जब इसकी जांच की गई, मेडिकल टेस्ट किया गया, तो पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अब तक पूरे भारत में 70 से ज्यादा लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित, 70 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है। यहाँ से विदेश में सरकारी दौरे पे अपने गए, अपने ऑफिस के दौरे पे गए, और उसके बाद वो इटली भी गए, इटली से स्विट्ज़रलैंड गए और स्विट्ज़रलैंड से इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी यहाँ पे, जहाँ दिल्ली में रहते हैं वो, और यहाँ पे नोएडा में एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उसमें आने लगे। बाद में उन्हें ऐसा लगा कि कमज़ोरी होती जा रही है और शरीर कमज़ोर हो गया है, तो उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया। तो डॉक्टरों ने उनका कोरोना टेस्ट कराया है कोरोना वायरस के लिए, और वो पॉजिटिव निकल गए। अब क्योंकि वो कंपनी में आते रहे कई दिन, तो पूरी कंपनी को जो है उसमें करीब 707 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सर्विलेंस पे रख दिया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। पवन, जैसा कि इस शख्स में पहली जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, लेकिन ये कई दिनों तक, विदेश से लौटने के बाद कई दिनों तक दफ्तर आते रहे, तो बाकी लोगों को भी क्या निगरानी में रखा गया है? जैसे कि आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जैसे ही इस व्यक्ति की पुष्टि हुई, तो तुरंत जो पूरी जो फैक्ट्री जो है, कंपनी तकरीबन 707 के आसपास उसमें एम्प्लॉई काम करते हैं। ये उस कंपनी में एक लेदर कंपनी है, ये उसमें डायरेक्टर थे। उन सबको सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है, उनको निगरानी रखा जा रहा है। उसके साथ साथ न सिर्फ एम्प्लॉई, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉइज के जो परिवार वाले हैं उनको भी निगरानी में रखा जा रहा है। और जैसे भी उनके कोई सिम्टम्स अगर किसी के यहाँ पे कुछ सामने आते हैं, तो उनको तुरंत टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। पूरा जो नोएडा जो जिला प्रशासन है उसको एक्टिव हो गया है, और लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं पूरी फैक्ट्री को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ लेकिन एक बात पवन, क्या ये बात साफ हो पाई कि ये शख्स कब लौटा था विदेश से, और क्या उस वक्त जांच नहीं हुई थी? देखिए, ये इसकी एग्जैक्ट डेट के बारे में भी पता नहीं लग पाया है, लेकिन इतना जरूर पता लग पाया है कि अब से कुछ दिन पहले ये इटली गए थे, इटली के बाद स्विट्जरलैंड गए थे, और वहां से फिर ये हिंदुस्तान लौटे थे। तो ये एग्जैक्ट डेट, किस डेट को भारत आए थे, उसके बारे में भी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन क्योंकि एक राहत की खबर बात ये है इसके अंदर कि ये जो है, ये उस कंपनी में डायरेक्टर है, तो इनका बहुत ज्यादा लोगों से सीधा संपर्क नहीं था। ये फैक्ट्री जाते थे, कुछ लोगों के साथ बातचीत करते थे। जी बिल्कुल पवन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल सवाल ये भी है कि क्या जब ये आए उस वक्त जांच नहीं हुई थी? उधर आगरा से भी एक डराने वाली खबर है। आगरा में कोरोना का एक नया मरीज मिला है, और इस मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। महिला है ये जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। बेंगलुरु से लौटी थी ये महिला। आगरा में अब तक 8 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो एक मरीज में कोरोना की पुष्टि, जो कि हाल ही में बेंगलुरु से ये महिला आई थी। आगरा में अब तक कुल मिलाकर ये 8वां मसला है जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।